हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जीएनएम कोर्स के बारे में कि राजस्थान में जीएनएम में एडमिशन हेतु फॉर्म कब निकलेंगे और जीएनएम कौन कर सकता है। और इसके अलावा आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। एक अफवाह चल रही है कि जीएनएम जो है इस साल बंद हो रही है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगले साल से जीएनएम कोर्स बंद हो रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या जीएनएम कोर्स बंद हो रहा है या फिर क्या जीएनएम कोर्स जो है वो केवल साइंस के स्टूडेंट ही कर सकते हैं? इन सभी घटनाओं को के बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो जीएनएम कोर्स हैं वो आखिर है क्या। तो जीएनएम दोस्तों 3 वर्ष 3.5 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। पहली बात ये नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स है। और ये कोर्स कौन कर सकता है? तो ये कोर्स जो है 12th पास आउट कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। इसके लिए साइंस की अनिवार्यता नहीं है। हाँ, साइंस के बच्चों को प्राथमिकता जरूर दी जाती है जब काउंसलिंग होती है, ठीक है ना। और जैसे मान लो मेरिट 85 रही है तो पहले साइंस के बच्चे को, उसी परसेंटेज वाले को, और फिर आर्ट्स के बच्चे को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीएनएम केवल साइंस का स्टूडेंट ही कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जीएनएम कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में जीएनएम में प्रवेश के लिए हमें क्या कोई एग्जाम देना पड़ेगा या सीधा एडमिशन होगा? तो बिल्कुल इसमें सीधा परसेंटेज बेस पर ही क्या होता है, एडमिशन होता है, ठीक है। और एडमिशन के फॉर्म किस साइट पर निकलेंगे? तो जो अभी मैंने वेबसाइट खोल रखी है इसका नाम है राज स्वास्थ्य, और इसी वेबसाइट पर जीएनएम के फॉर्म निकलेंगे। देखिए आप इसके नीचे जो आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये पिछले साल के जब फॉर्म निकले थे तो उसका ये नोटिफिकेशन है। तो इस साल का नोटिफिकेशन कब आएगा इस बारे में भी मैं आपको अब आगे बता रहा हूँ। तो देखिए, तो पहली जानकारी तो ये हो गई कि जीएनएम कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, 12th पास होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब ये है कि भाई जीएनएम के फॉर्म कब आएंगे, और दूसरी बात क्या जीएनएम कोर्स बंद हो रहा है? तो जीएनएम के फॉर्म दोस्तों इस सितंबर महीने में आ जाएंगे, ठीक है ना। पिछली बार तो अगस्त में निकले थे जीएनएम के फॉर्म, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है, क्योंकि बच्चों की मार्कशीट भी अभी तक आई नहीं है, टीसियां कटी नहीं है, और कुछ बोर्ड है जिनकी अभी हाल ही में ही परीक्षा हुई है, इसलिए ये फॉर्म थोड़े लेट हो गए हैं। लेकिन अब सितंबर के अंदर बहुत ही जल्द इस साइट पर आपको जो है नोटिफिकेशन दिखेगा। आप जो रेगुलर इस राज स्वास्थ्य को चेक करते रहें या फिर जो है विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ को विजिट करते रहें। जैसे ही फॉर्म निकलेगा दोस्तों हम सबसे पहले वीडियो अपलोड कर देंगे। तो फॉर्म सितंबर के अंदर सेकेंड या थर्ड वीक के अंदर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस महीने के अंदर अंदर आपके जीएनएम के फॉर्म आ जाएंगे। एक मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, तो दोस्तों यदि जीएनएम में आपका नंबर आ जाता है तो जीएनएम चूंकि डिप्लोमा कोर्स है, इसलिए इसके साथ आप प्राइवेट बीएससी या बीए कर सकते हो और वो वैलिड भी है। तो इसलिए आपको साथ ही साथ उसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए। अब बात यह है कि क्या जीएनएम कोर्स बंद हो रहा है? तो मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, इस साल जीएनएम कोर्स बंद नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल अफवाह है, ठीक है ना। लोग मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं, क्योंकि जीएनएम जो राजस्थान में करवा रही है वो है आरएनसी यानी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, और इंडिया में इसे पूरी तरह से हैंडल कर रही है आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके देखोगे तो इस सत्र बहुत से राज्यों ने तो जीएनएम के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। तो यदि इन्हें ये कोर्स बंद करना होता तो इस साल बाकी वाले राज्य क्यों नोटिफिकेशन जारी करते? तो इस साल जीएनएम बंद नहीं होगा। अब बच्चे ये डर रहे हैं कि अगली साल बंद हो जाएगा तो फिर हमारी कोर्स बीच में रह जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगली साल अगर बंद भी हो जाता है तो जिन बच्चों का इस साल सिलेक्शन हो चुका है उनको तो अपनी जीएनएम कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। लेकिन अगले सत्र जीएनएम बंद होगा, इस मामले में आईएनसी ने अभी तक कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं किया है। हाँ, सरकार इस मामले में सोच रही है कि नर्सिंग के लिए एक कोर्स होना चाहिए और वो है बीएससी नर्सिंग, ठीक है। लेकिन अभी भी इसके ऊपर कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप ये सोचिएगा कि जीएनएम के फॉर्म निकलेंगे और हम फॉर्म भरेंगे और हमारा एडमिशन होगा, आप ये सोचिए। क्योंकि दोस्तों जिन बच्चों के परसेंटेज, अब इसकी कट ऑफ क्या रहेगी उसकी भी मैं बात कर लूँ तो देखो, जीएनएम एक सिस्टम होता है। जीएनएम में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी 80% सीटें जो है वो लड़कियों को मिलती है और 20% सीटों पर ही लड़कों का अधिकार होगा। तो काउंसलिंग इस प्रकार से होगी। तो इसलिए
लड़कियों की जो मेरिट रहती है वो तो काफ़ी डाउन रहती है, लेकिन लड़कों की मेरिट जीएनएम में थोड़ी हाई रहती है, ठीक है ना। वैसे मेरिट कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहती इसमें, क्योंकि 90% से ऊपर वाले तो जितने भी हैं वो करीब करीब अच्छी जो यूनिवर्सिटी है उनसे जो है बीएससी वगैरह कर रहे हैं, जैसे आरयू वगैरह में उनका नंबर आ गया है। तो अब यहाँ पे जो जीएनएम के जो कट ऑफ रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज की, वो दोस्तों 80 के आसपास रहेगी, 80 या 85 के बीच में रहेगी, ठीक है ना। और कुछ कैटेगरी में तो इससे भी कम हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूर ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि यदि गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आता है तो आपके फालतू के जो खर्चे हैं वो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी जानकारी। तो इस साल जीएनएम कोर्स बंद नहीं हो रहा है और अगले साल बंद होगा, इस मामले में गवर्नमेंट पहले बताएगी अगर हुआ तो, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अगले साल से भी जीएनएम कोर्स बंद नहीं होगा। फिलहाल सरकार जो है इस कोर्स को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि कोविड को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों की बड़ी भारी किल्लत है और इस वजह से इस प्रकार के कोर्स तो सरकार और लॉन्च करेगी, न कि इन पुराने कोर्सों को बंद किया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ऐसा कुछ होना ही नहीं जा रहा। दूसरी बड़ी बात यह है कि बच्चे सोच रहे हैं बाय द वे बंद हो भी जाए तो फिर हमारा क्या। तो देखिए, सरकार ने एक कोर्स लॉन्च किया है और जिसका नाम है दोस्तों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है वो ये जीएनएम के बाद में होता है। तो जीएनएम के बाद में अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हो, ये 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है, तो आप दोस्तों बीएससी नर्सिंग के समकक्ष हो जाते हो। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस जीएनएम के बाद में भी आप बीएससी नर्सिंग के बराबर पहुंच सकते हो। इसका भी एक रास्ता गवर्नमेंट ने आपको दिया है। तो ये जानकारी किसके बारे में थी? जीएनएम के बारे में थी। तो थैंक यू दोस्तों। जीएनएम को लेकर के आर्ट्स के बच्चों में किसी नए अपडेट बहुत बड़ा असंतोष का भाव है, क्योंकि बहुत से आर्ट्स के बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमें जो है काउंसलिंग के द्वारा जीएनएम में एडमिशन नहीं मिलता। तो इस मामले में भी मैंने काफ़ी हद तक जानकारी क्लियर पहले भी कर दी थी कि आर्ट्स के बच्चे जीएनएम का फॉर्म भर सकते हैं और साइंस के बच्चे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। बस बात ये है कि साइंस के बच्चों को थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है, तो वो बात तो पहले से ही थी। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि केवल ये तो लड़कियां ही कर सकती है, लड़कों को एडमिशन नहीं मिलता। तो ये भी बिल्कुल मिथक है, लड़कियां और लड़के दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों में 20% जो है सीटें लड़कों को दी गई है, यानी लड़के जो है 20% और लड़कियां 80% सीटें जो हैं वो अप्लाई करेगी आवेदन के रूप में। तो ये भी एक अहम जानकारी आपके लिए थी। तो दोस्तों ये जानकारी है आपके लिए नर्सिंग के बारे में, तो चैनल को